आप संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज शुरुआत करते हैं। रामनवमी का अवसर है। देश भर में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और अनेकों जगह धार्मिक यात्राएं निकाली जा रही है। दोस्तों बादरा में भी एक बहुत बड़ी आज भी धार्मिक यात्रा निकली। दोस्तों उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन कुछ जगह हिंसा की भी खबरें आ रही है रामनवमी की धार्मिक यात्राओं को लेकर। और सबसे ज़्यादा हिंसा की खबर महाराष्ट्र के संभाजी नगर से आ रही है। दोस्तों दो गुटों में अचानक पथराव भी हुआ, विवाद हुआ था और वो विवाद इतना बड़ा कि गाड़ियों को फूंक दिया गया और दोस्तों पुलिस ने नियंत्रण में ले लिया पूरा क्षेत्र, लेकिन जमकर लाठी भाठा और पत्थरबाजी दोनों गुटों में हुई है। और इसी प्रकार की एक खबर बड़ोदरा गुजरात से आई और बड़ोदरा में स्थिति जरूर जल्दी नियंत्रण में ले ली गई, लेकिन यहाँ भी तनाव उस समय व्याप्त हो गया जब एक मस्जिद के आगे से रामनवमी की यात्रा निकल रही थी और अचानक पथराव वहाँ हुआ था। और मालदा, मलिकपुर आदि पश्चिम बंगाल में भी हथियारों के साथ जो रामनवमी की झांकियाँ निकली और जो रैलियाँ निकली दोस्तों उसको लेकर भी, और जो ममता बनर्जी का एक बयान और उसका आज जो धरना था ममता बनर्जी का, उसको लेकर भी सियासत पूरे देश में गर्म है। और दोस्तों आज भाजपा जहां रामनवमी पर भगवान श्री राम का अपमान बताया जा रहा है कि आज के दिन धरना दिया है ममता बनर्जी ने, उसको लेकर तरह तरह की सियासत हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि राज्य के साथ केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है और हमारे पूरे पैसे हमें नहीं दे रहा है। और अनेकों जगह आज धार्मिक यात्राएं निकली। दोस्तों हमारे चाहे आसपास नूर भादरा, राजगढ़, तारनगर आदि कस्बों का जिक्र करें, किसी में 26 मार्च को निकली, किसी में 27 मार्च को निकली और बादरा में 29 मार्च को कल भी बहुत बड़ी भव्य धार्मिक यात्रा निकली थी। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर अनेक तरह की झांकियाँ निकली। वहीं आज भी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी बाजारों में और झांकी निकली। पूरा कस्बा कल और आज दोनों ही दिन केसरिया झंडों से लहराया गया और गुंजायमान हुआ पूरा का पूरा बादरा का वातावरण श्री राम के जयकारों से। तो आज ये जो यात्रा निकली दोस्तों, ये रामलीला मैदान से मुख्य बाजारों से होते हुए और ये अनाज मंडी में स्थित श्री राम हनुमान जी के मंदिर में जाकर समापन हुई। 3 बजे ये यात्रा निकली थी। आज मौसम इस कदर सुहावना हुआ कि बरसात भी हुई। बादरा में रुक रुक कर बरसात का दौर अभी भी जारी है। जब आपको समाचार बता रहे हैं तो दोस्तों कई गांवों से बरसात के समाचार आ रहे हैं, कहीं हल्की कहीं भारी बरसात के। तो दोस्तों इसके बारे में विस्तार से आपको मौसम के मिजाज में खबर बताएंगे। लेकिन आज राजस्थान दिवस भी है और राजस्थान दिवस की सभी राजस्थान वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों आज धूमधाम के साथ राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है और राजस्थान दिवस आज के दिन 1949 को 30 मार्च को राजस्थान अस्तित्व में आया था, एक अलग स्टेट के रूप में। जैसा कि नाम है राजस्थान, राजाओं का स्थान ये था। अनेक रियासतें थी यहाँ और उनका एकीकरण हुआ। लगभग एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसमें बहुत शानदार भूमिका रही और पूरा राजस्थान जाकर एक हुआ। तो राजस्थान दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और हमारे बादरा में भी ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में लाभार्थी उत्सव के रूप में मनाया गया राजस्थान दिवस। और इस अवसर पर विधायक बलवान पुनिया सहित एसडीएम महोदया शकुंतला चाहर और अनेकों गणमान्य जनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और दोस्तों राजस्थान सरकार की अनेक योजनाओं का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया, बताया गया। और इसके अलावा अगर बात करें अन्य खबरों की तो दोस्तों एक खबर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। वो खबर रेलवे से संबंधित है। सांसद राहुल कसवा ने कुछ नए रेल ट्रैक बिछाने की मांग की है और वो कल मिले थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से। दोस्तों उन्होंने मांग की क्योंकि मैं अगर आपको विस्तार से बताऊं तो कुछ नए क्षेत्र बनाने
की भी मांग की गई और कुछ क्षेत्रों का पूर्व में सर्वे हो चुका है। उसमें बादरा आदमपुर का भी रेलवे ट्रैक शामिल था। दोस्तों उसकी मांग काफ़ी समय से की जा रही है। आदमपुर के हरियाणा के निकटवर्ती राज्य के लोगों द्वारा भी की जा रही है और बादरा आसपास क्षेत्र के लोगों द्वारा भी की जा रही है। इसको लेकर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो सादुलपुर से गजसिंहपुर, बाया तारानगर, राउतसर, सरदार शहर, हनुमानगढ़, इस रूट की मांग की गई है और सांसद राहुल कसवां द्वारा। और एक सीकर से लेकर नोखा जो कि बाया विद्यासर होकर निकलेगा, इस रूट की मांग की है सांसद राहुल कसवां ने। और चूरू से लेकर एक नोहर का जो कि बाया तारानगर, सरदार शहर, लूणकरसर, रतनगढ़, फतेहपुर का ये मार्ग है। दोस्तों इस मार्ग की भी मांग की गई और साथ में बादरा, आदमपुर, बाया, छानी बड़ी आदि गांवों को जोड़ने वाले इस मार्ग की भी मांग की गई है। और मैं आपको बताऊं तो रेलवे बोर्ड ने इसको लेकर सर्वे करवाया था, लेकिन नेगेटिव ROR बताकर रेल बिछाने से रेल विभाग ने मना कर दिया था। हालांकि सर्वे इसका हुआ था, लेकिन अब दोबारा मिले सांसद राहुल कसवां। उन्होंने साफ साफ रेल मंत्री महोदय को बताया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और सामरिक दृष्टि से भी और इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट दृश्य है, ये रूट है और क्षेत्र के लोगों की मांग निरंतर लंबे समय से की जा रही है। इसके ऊपर दोबारा से सर्वे करने की मांग की गई राहुल कसवां द्वारा। तो दोस्तों क्या दोबारा इसमें सर्वे होगा और क्या गारंटी है दोबारा अगर सर्वे होगा? तो पहले जो सर्वे हुआ था उसमें रेलवे ने साफ मना कर दिया कि इसमें रेल पटरियां बिछाने से साफ मना कर दिया था। तो क्या इस बार भी वो मना नहीं कर देंगे? कैसे अलग होगा? पहले से हुआ था सर्वे जो अब कैसे अलग होगा? लेकिन राहुल कसवां ने जिस प्रकार से लेटर में इस एरिया की महत्ता को बताया है, उससे संभवतः हो सकता है इस रूट को दोबारा पास कर दिया जाए और हमारे क्षेत्र को हरियाणा से राजस्थान का ये जो बॉर्डर का एरिया है उसको हरियाणा के राज्यों से भी जोड़ा जा सके और आसपास के अन्य कस्बों से भी जोड़ा जा सके। तो ऐसी मांगे लगातार उठती रही है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे आज रामनवमी के अवसर पर जिस प्रकार से कल भी हमारे भादरा में शोभा यात्रा निकली थी, उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी कि आखिर 2 रैलियां क्यों निकल रही हैं। और कुछ लोगों ने तो दोस्तों जैसे 29 मार्च को निकली थी उसको नॉन बनिया समाज सनातनी रैली बताया था और आज निकली रैली को बनिया सनातनी रैली बताया था। तो दोस्तों इस प्रकार की चर्चा है, कहीं ना कहीं दोनों कार्यक्रमों को एक करके एक रैली निकाली जानी चाहिए थी। हमारा अगर उदाहरण दे तो पूरा हनुमानगढ़ जिले में एक एक रैली निकली है, लेकिन बादरा में पिछली साल भी 2 रैलियां निकली थी रामनवमी के अवसर पर और इस बार भी 2 रैलियां निकली हैं। प्रशासन को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है दोस्तों ऐसे में, क्योंकि लगातार प्रशासन को 2 दिन तक पुलिस स्टाफ की व्यवस्थाएं देनी पड़ती है। मुख्य बाजारों में अलग अलग तैनाती करनी पड़ती है कांस्टेबलों की और स्थिति का जायजा लेना पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पश्चिम बंगाल हो, जिस प्रकार की खबरें आ रही है, रामनवमी के अवसर पर जो धर्म यात्राएं निकली है उसमें जो हिंसा की खबरें आ रही है, कहीं ना कहीं उसको लेकर सतर्कता बरती जाती है और प्रशासन बेहद सतर्क होकर इस मामले को संवेदनशीलता के साथ लेता है। और इसमें परमिशन की भी अति आवश्यकता है। रूट की भी परमिशन होती है कि आपका रूट कौन सा रहेगा, आप कौन से रूट से जाएंगे, कब आपका कार्यक्रम प्रारंभ होगा और कब आपका कार्यक्रम कहाँ जाकर समापन होगा और कितनी लगभग भीड़ इसमें होगी, कितने लोगों को आपने इनवाइट किया, इन सारी चीज़ों का प्रशासन को ख्याल रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों की डिमांड जो है, मांग जो है, वो ये है कि दोनों ही रैलियां जो है वो सामूहिक रूप से आयोजन इसका होना चाहिए। और इसके लिए क्या अगली बार क्षेत्र के लोग प्रयास करेंगे या फिर यूं ही ये 2 रैलियां
अलग अलग प्रकार से चलती रहेगी। इसके लिए अलग अलग चंदा इकट्ठा किया जाएगा और अलग अलग इसके लिए निमंत्रण दिए जाएंगे। तो कुल मिला के ये भादरा क्षेत्र में एक अलग प्रकार का अनोखा 2 दिन तक चलने वाला रामनवमी का कार्यक्रम बन गया है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज 30 मार्च को क्या विशेष दिन है। हमने बताया आपको राजस्थान स्थापना दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। राम जन्मोत्सव दिवस आज है। और इसके अलावा आनंद बख्शी जो गीतकार हुए हैं, फिल्मी दुनिया के मशहूर गीतकार, 2002 में उनका निधन हुआ। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से फिल्मी दुनिया के लोग मनाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों गुरु हरकिशन सिंह की पुण्यतिथि भी आज के दिन मनाई जाती है। वे 8वें गुरु थे सिख समाज के। और आज मंडियों के भाव मैं आपको बताऊं तो हनुमानगढ़ जिले से शुरुआत करते हैं। ग्वार के भाव 5172 रुपये प्रति कुंटल, जबकि नरमा के भाव 7701 रुपया प्रति कुंटल। मूंग बिकाए 7000 रुपये, सरसों बिकाए 5071 रुपये प्रति कुंटल। जबकि नौहर मंडी में आज ग्वार के भाव रहे 5340 रुपये, चना 5250 रुपये, सरसों के भाव 5210 रुपये, जबकि गेहूं बिकी 2315 रुपये प्रति कुंटल। मूंग के भाव रहे 8000, कपास के भाव 8700, अरंडी के भाव 6245 रुपये प्रति कुंटल। जबकि रावतसर मंडी में सरसों बिकी 4831, नरमा बिका है 7750, ग्वार के भाव 5280 रुपये प्रति कुंटल रहे। इलाहाबाद मंडी में नरमा बिका है 7621 रुपये, सरसों के भाव रहे 5151 रुपये, ग्वार के भाव 5400 रुपये, गेहूँ 2315, अरंडी के भाव 6025, जबकि चना बिकाए 4700, मूंग बिकाए 7400 रुपये प्रति कुंटल। तो मौसम का मिजाज आज कैसा रहा? छठा पश्चिमी विक्षोभ जबरदस्त रूप से सक्रिय है। आने वाले 1-2 दिनों तक बूंदाबांदी हल्की बरसात हो सकती है। और आज रात्रि को भी तेज हवाएं चलेगी। तूफान का सा एहसास हुआ, कई गांव में तूफान भी आया और बरसात, आंधी तूफान बरसात एक साथ देखे गए। 30 मार्च को आज 27 से 30 डिग्री टेम्परेचर दिन भर दोस्तों रहा था। और 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से आज अमूमन हवा चली। 100% बादल छाए रहे। रात्रि को भी लगभग 100% बादल छाए रहेंगे। और अलग अलग हिस्सों में बरसात की, मामूली बरसात की चेतावनी थी। उसी प्रकार रात्रि को 8.7 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा है। तो रात्रि को कहीं अधिक बरसात भी हमारे क्षेत्र में आसपास गांव में हो सकती है, इसकी संभावनाएं हैं। और 31 मार्च को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 19 से 24 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 20 से 26 डिग्री मैक्सिमम लगभग दोपहर को और देर शाम तक रहने वाला है। इसके अलावा 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को और लगभग 100% बादल छाए रहेंगे। अलग अलग हिस्सों में 2.3, 2.2 mm बरसात और 5.6 mm बरसात अलग अलग हिस्सों में होगी। जबकि रात्रि को भी लगभग 1.6 mm बरसात होने की संभावनाएं व्यक्त की गई है मौसम विभाग द्वारा। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। आज के बुलेटिन के समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।